जय श्री सीताराम। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, यकीन मानिए, विशेष तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी टीनेजर्स हैं, 18 19 20 21 22 23 साल के हैं, 24 साल के, 25 साल के, ये मुझसे ज़्यादा सवाल करते हैं। हालांकि हर एज ग्रुप के भी सवाल तो ये वाला करते ही हैं। एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कंसल्टेशन दे रहा था, उसमें वो 25 से 26 साल का लड़का है और वो दिल्ली में अकेला रह करके पढ़ाई कर रहा है। उसकी फैमिली जो है जयपुर में रहती है। मुझसे उसने सवाल किया कि सर, आपने जो मुझे रेमेडी दिया है वो रेमेडी मैं करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ, चीज़ों को मैं बेहतर करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास भी है इन चीज़ों पर, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, मैं रात में लेट सोता हूँ, सुबह लेट जागता हूँ और कभी कभी तो मैं नहाता भी नहीं हूँ। स्टूडेंट लाइफ जो है अक्सर ऐसी होती है। तो सर, क्या रोज़ नहाना ज़रूरी है रेमेडी के दौरान, उपाय के दौरान, मंत्रों के दौरान? तो क्या रोज़ नहाना ज़रूरी है, ये बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्या मैंने उन्हें बताया वही बात मैं आपको बताऊंगा। देखो, मुख्य चीज़ ये है कि आपको क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। जैसे जैसे दो जगत हैं, एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है। विशेष तौर पर जब हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं तो कई बार हम ये नहीं सुनते कि कोई ऋषि मुनि हैं तो वो कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की लगातार। तो तपस्या की तो क्या रोज नहा करके फिर तपस्या करना शुरू करते थे क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा। लगातार जो तपस्या कर रहा है वो रोज थोड़ी नहाता होगा, है ना। और शरीर है, भौतिक शरीर है, तो 1 2 3 दिन में तो खराब होने लगेगा। फिर मतलब बिना खाए या बिना पिए 1 2 3 दिन में धीरे धीरे खराब होने लगेगा और फिर बार बार आगे तक खराब होता रहेगा। तो वो जब नहीं नहाते थे तो क्या हम भी नहीं नहाए तो चलेगा क्या? देखो, दो बातें हैं, एक है आध्यात्मिक, एक है भौतिक। तो आध्यात्मिक जगत में जब हम परमात्मा की बात करते हैं, जब हम श्री सीताराम की बात करते हैं, श्री राधा कृष्ण की बात करते हैं, श्री महादेव, भोले बाबा, श्री पार्वती माई की, जगदम्बा की बात करते हैं, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनसे सिर्फ प्रेम है आपको, या इनको पाना है आपको, और कुछ भौतिक नीड आपको नहीं है, कुछ भौतिक कामनाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, तो निसंदेह आप मत नहाओ, आप इनमें ही समाधि में मग्न रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारी नीड भौतिक जीवन की हो जाती है, मुझे जॉब चाहिए, हर्डल आ रहा है, जॉब नहीं लग रही है, मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, हर्डल आ रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इट्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उस पर जब हम बात करते हैं कि आप ये ग्रह का मंत्र करिए, ये ग्रह के लिए इस प्रकार का दान करिए, तो हाँ जी, यहाँ पर तो आपको रोज एटलीस्ट 24 आवर में एक बार नहाना जरूरी है। वजह यह है, मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के समझाता हूँ, आपकी समझ में आएगा, उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जैसे एक है आपके माता पिता और एक है आपके बॉस जहां आप काम करते हैं। तो माता पिता के सामने आप शॉर्ट्स में भी या इवन अंडरगारमेंट्स में भी खड़े हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, आप सोए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको माता पिता कोई आपके ऊपर गुस्सा नहीं होने वाले, तूने शॉर्ट क्यों पहना हुआ है, तूने जो है अंडरगारमेंट क्यों पहनी हुई है, कोई गुस्सा नहीं करने वाले। लेकिन ऐसे ही कि आप अपने बॉस के सामने जाएंगे, ऐसे ही कि अपने टीचर के सामने जाएंगे? नहीं जी, आप नहीं जाएंगे। तो वही वाली बात है कि यदि हम परमात्मा की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, तो उनके सामने तो आपको नहाना है, नहीं नहाना है, आपको जो करना है आप वो करो, बस प्रेम रखो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। तो सिर्फ प्रेम आप रखो। तो उससे प्रेम यदि आपको है तो आप जैसे भी हो, आपको परमात्मा प्रेम करेंगे और आपको भक्ति मिलते जाएगी, या फिर मोक्ष यदि रास्ता है तो आपको वो मिलते जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप इन ग्रहों से कुछ मांगते हैं, जैसे ये मंत्र करना है, जैसे ये दान करना है, जैसे ये कलर थेरेपी यूज करना है, जैसे ये रतन पहन करके रखा हुआ है, यदि आप ग्रहों से कुछ मांगते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडी करते हैं, तो आपको जैसे बॉस के सामने आपको एक सेटअप में जाना है ना। यदि किसी जगह पर टाई जरूरी है तो टाई लगा करके जाना है, कोट जरूरी है तो कोट पहन करके जाना है, स्कूल की यूनिफॉर्म जरूरी है तो यूनिफॉर्म ही पहन करके जाना है, इट्सेट्रा। कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, है ना, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो जब आप ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, जब ग्रहों के लिए कुछ रेमेडी कर रहे हैं, जब एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक प्रोटोकॉल है सिर्फ नहाना है, नहीं, और भी प्रोटोकॉल हो सकते हैं। सुबह करना है, शाम में करना है,
एक माला करना है, इसके 11 ही बार करना है, इसको इस ही दिन करना है, 3 ही दिन करना है, 6 ही दिन करना है, 11 ही दिन करना है, ऐसे भी कुछ है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल है जो आपको कंसल्टेशन के दौरान जब रेमेडी दी जाती है तब बताए जाते हैं। खैर जो भी हो, इनमें नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन शुद्ध परमात्मा का विषय है। मन के साथ में विशेष तौर पर तन शुद्ध एस्ट्रोलॉजी का या ग्रहों का विषय है। तो तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम रहते हैं कहाँ? पूर्वी देश में। पूर्वी देश गर्म देश होते हैं, तो हमारा भारत पूर्वी देश है, एक गर्म देश है। जब हम गर्म देश में रह रहे हैं तो 24 घंटे से ज्यादा यदि आप बिना नहाए रहते हैं तो निसंदेह आपके ऊपर जर्म्स जो है वो अटैक करते हैं और गंध और बदबू अटैक करती है। तो शारीरिक तौर पर आप स्वच्छ नहीं रह सकती, ये बात तय है। 24 घंटे से ज्यादा आप बिना नहाए शारीरिक तौर पर पूर्वी देश में, विशेष तौर पर भारत में, स्वच्छ नहीं रह सकते शारीरिक तौर पर। और जब आप स्वच्छ नहीं रह सकते तब आपको कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार के कर्मकांड या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ भी रेमेडी करने का। नहीं तो उसके विपरीत फल मैंने खुद ने देखे हैं कई सारे लोगों की जिंदगी में, जो कर रहे थे और उनको विपरीत फल देखने को मिले। अच्छे फल तो भूल जाइए, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन तरीका यह है कि बिना नहाए धोए कर रहे हैं, उनको खराब फल मिल रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि आप नहीं करते कोई रेमेडी, वो चलेगा, आपको पॉजिटिव फल नहीं मिलेंगे, कम से कम नेगेटिव तो नहीं मिलेंगे। तो हाँ, यदि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कर रहे हैं, यदि ग्रहों के बारे में विशेष तौर पर आप कुछ कर रहे हैं, यदि भौतिक जीवन में कुछ सुधार के लिए आप कर रहे हैं, तो निसंदेह आपको 24 घंटे में एक बार नहाना, और विशेष तौर पर पूर्वी देश में तो नहाना ही नहाना है। और यदि आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, भक्ति चाहिए आपको या मोक्ष चाहिए, और फिर वो रास्ता आपने अपना लिया है, तो फिर आपको आपके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं, केवल एक बात है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। हाँ, अब भगवान श्री राम जी ने कहा है कि भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम अंबानी। मतलब भक्ति, जिसके अंदर भक्ति है वो नीच से भी नीच होगा, शारीरिक तौर पर नीच से भी नीच होगा, तो भी वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। तो वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अब आपको ये देखना है कि क्या आपका रास्ता है, और उस आधार पर आपको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।